नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद लोगों ने ध्यान खींचा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाते हुए नजर आए वो, और उन्होंने कहा अगर हमारे एक भी आदमी कुछ हुआ तो फिर अंजाम बुरा होगा। वार्निंग के एक दिन बाद ही अमेरिकी फौज ने बमबारी की। सीरिया में ईरान से जुड़े 2 ठिकाने को उड़ाया गया और फिर सफाई दी गई कि ये हमारे आपस का मामला है और इसका इजराइल के कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका भले ही इनकार करे, लेकिन उसके हमले का इजराइल और हमास की जंग से सीधा सीधा कनेक्शन है। कैसे, ये बताते हैं। जंग में 2 मेन पार्टीज हैं। पहली इजराइल, जिसको अमेरिका का बैकअप है। अमेरिका कहता है कि हमास को खत्म कर दो और कोई और आया तो हम फिर देख लेंगे। दूसरी पार्टी है हमास। ईरान एक लौता ऐसा देश है जिसने खोल करके इमरान के हमले का समर्थन किया और इसके पक्ष में बयान दिया। अब वेस्टर्न मीडिया की माने तो हथियार भी उन्होंने दिए। और हाल ही में अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ी है। अमेरिका इजराइल और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करा रहा था और इससे ईरान के क्षेत्र में जो उसकी प्रासंगिकता है वो घट रही थी। लोग ये कह रहे हैं कि जंग के जरिए ईरान को अपना हित साधने का मौका मिला, हालांकि सीधी लड़ाई में शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं है और इसीलिए बैकडोर से आतंकी यानी हमास को उकसा रहा है। 17 अक्टूबर के बाद से वेस्ट एशिया में अमेरिका की फौज पर कम से कम 20 हमले हुए हैं, जिसमें 21 सैनिक घायल हुए, जबकि एक हमले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। अमेरिका बोला कि इन हमलों के पीछे ईरान है, हम बदला लेंगे। और उसके बाद इसकी शुरुआत भी अमेरिका की तरफ से हुई और पहले भी अमेरिका ऐसा करता रहा, लेकिन इस बार टाइमिंग अलग है। इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका और ईरान के अपने हित हैं और एक जंग की जो ये चिंगारी है दूसरे को भड़काने के लिए काफी है। आशंका है कि अगर ईरान लड़ाई में शामिल हुआ तो फिर तबाही को कंट्रोल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये भी आपको समझा देते हैं और आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके मन में सवाल जो है कि अमेरिका की फौज सीरिया में आखिर क्या कर रही है और वहां पर ईरान के कौन से हित छिपे हुए हैं। सीरिया में अमेरिका की एंट्री 2011 में हुई थी और तब राष्ट्रपति बशर के खिलाफ जनता ने खूब विद्रोह किया। असद ने इसका दमन किया और फिर सेना का एक धड़ा सरकार के खिलाफ हो गया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस जंग में कैसे काम हुआ। विद्रोहियों से हाथ मिलाते हुए उन लोगों ने अपनी एक अलग सेना बनाई और इसका नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी यानी कि FSA। यहाँ से ही सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है। असद पर तानाशाही का उल्लंघन का आरोप लगा। अमेरिका ने कहा कि ये गलत है। उसने असद सरकार पर प्रतिबंध लगाए और खुफिया रास्ते से लगातार पैसे और हथियार भेजे गए और साथ में हथियार भी गए। वहाँ ट्रेनिंग दी गई, दावपेच सिखाए गए अमेरिका की तरफ से और ये सब पर्दे के पीछे हो रहा था। फिर आया 2013 का साल। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लिबाक यानी ISIN नाम के जो गुट है उसमें तेजी आई, वो बनाया गया। इसमें पहले अल कायदानी इराक के नाम से जाता था। इसे इस्लामिक स्टेट के तौर पर देखा गया और इसका मकसद था कि पूरी दुनिया में इस्लाम की खिलाफत की स्थापना करना। 2013 में इराक और सीरिया दोनों जगह से सिविल वॉर शुरू हो गई। इस पूरे ग्रुप को पांव पसारने का मौका मिला और उसमें दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी बर्बरता पूरी दुनिया उस वक्त देख रही थी। सिर्फ एशिया के देशों को भी चिंता नहीं हुई बल्कि बाकियों को भी। अमेरिका से फिर विचार विमर्श हुआ और फिर साझा सेना भेजने का वहां फैसला किया। सितंबर 2014 में अमेरिका की अगुवाई में वहां पर उस संगठन पर हमला हुआ। ग्राउंड पर उन्हें फ्री सीरियन आर्मी और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ मिला और धीरे धीरे अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाए और फिर फौज वहीं से ऑपरेट करने लग गई। 2017 आते आते तक अधिकतर जगहों पर इस संगठन को खदेड़ा गया। उनकी लीडरशिप बिखर चुकी थी। अक्टूबर 2019 में IS का सरगना अबू बकर अल बगदादी भी मारा गया, ढेर किया गया उसे। फरवरी 2023 में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने फिर अपनी एक रिपोर्ट में माना कि इस्लामिक स्टेट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और क्या कुछ लिखा था रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि IS से डरने की जरूरत नहीं, वो हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं है, हमारा मकसद लगभग अब पूरा हो चुका है। अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट। लेकिन इन सब के बावजूद सीरिया में अमेरिका के 4 मिलिट्री बेस रखे गए। इसमें लगभग 900 सैनिक तैनात हैं और बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर लड़ने वाले लड़ाके भी हैं। इसकी वजह इस तैनाती की पहली है कि इस्लामिक स्टेट IS संगठन के तौर पर वो भले ही सिमट चुका हो, लेकिन विचारधारा अभी भी है। लोगों को वो अभी भी रिक्रूट कर रहे हैं। इसके अलावा सीरिया में बड़ी लिमिटेशन में लोग हैं जो आतंकी के तौर पर वहाँ बंद हैं।
और अमेरिका के सपोर्ट से उसे चलाने की कोशिश हो रही है। आईएस इन जेलों पर धमकी देता रहता है कि हम धमकी करेंगे, अगर अमेरिका ने बेस हटाए तो आईएस सफर हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरी वजह है बशर अल असद। सीरिया के सिविल वॉर को 12 साल बीत चुके हैं। इसका मकसद था राष्ट्रपति असद को कुर्सी से उतारना और इसके बदले असद और ताकतवर हुए और हाल ही में उन्हें लीग में शामिल किया गया, जिसे 2012 में बाहर निकाला गया था। तो ये कुल मुख्य वजह है इसको लेकर के, जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ लगातार चल रही है। अब समझना ये भी ज़रूरी है कि कैसे ये सारी कनेक्टेड है। अमेरिका क्यों ईरान को अपना दुश्मन मानता है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका ये जानता है कि वो पावरफुल बन करके रहना चाहता है और ईरान, क्योंकि उनके पास ईंधन है और इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं बड़े होने की दावेदारी ईरान की तरफ से पेश किया जाता रहा है। ऐसे में बड़ा कौन, हम या तुम, इसको लेकर के ये जंग चल रही है। और वैसे भी पुराणों में भी कहा गया है कि लड़ाइयाँ किस वजह से होती है, जर यानी पैसा, जमीन और जोरू। अब यहाँ जोरू का तो मामला नहीं है, जमीन की बात भी जो है वो भी अब पुराने साल हो गए, बीते वर्ष हो गए जब जमीन कब्जाने की बात होती थी, क्योंकि बॉर्डर्स निर्धारित है। लेकिन जर यानी कि पैसा, पैसा मतलब पावर। तो ये पावर की लड़ाई है जो ईरान और अमेरिका के बीच होती रही है और आगे भी होती रहेगी। बड़ा किससे बनना है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसमें ईरान अपने आप को हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करता है चाइना के बाद। लेकिन अमेरिका वो कहाँ सुनने वाला है। और यही वजह है कि ये स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दे रहे हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहे बल्कि धमका रहे हैं।